अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम जा रहे हैं कुछ मुदस्सिर की शॉपिंग करने के लिए स्पेशली, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने मुदब्बिर की शॉपिंग की है, अपनी शॉपिंग की है, लेकिन मुदस्सिर की शॉपिंग नहीं हो पाई थी। और थोड़ा बहुत जो है मुझे भी अपने लिए कुछ दुपट्टे वगैरह लेने थे, तो इसलिए फिर मैं सबसे पहले गई थी अलकरम के स्टूडियो पे। अल्लाह, साफ कपड़े गंदे कर रहा है ये लड़का। और यहाँ जो है सबसे पहले मैं आपको ये कलेक्शन दिखा रही हूँ अलकरम की, काफ़ी दूर से दिखा रही हूँ, मुदब्बिर काफ़ी तंग कर रहे थे, लेकिन फिर भी ये है कि मैंने कुछ ऐसे बना ली थी। कुछ ड्रेसेस बहुत ज़्यादा अच्छे थे, और ये है कि प्राइस जो है आप वैसे भी ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं। कुछ प्रिंट्स ये है कि काफ़ी कूल, मुझे बहुत अच्छे लगे थे। कुछ थे अराउंड 3300 के, लाइक दिस वन मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि लाइट कलर्स का एक अपना ही इफ़ेक्ट होता है। कहते हैं कि सर्दियों में डार्क कलर्स पहने जाते हैं, लेकिन चलें फिर आप इंजॉय करें पहले अलकरम की कलेक्शन को। और यहाँ पे कुछ ये स्टिच बच्चियों के भी ड्रेस थे और बहुत ही प्यारे थे। और यहाँ पे जो है आई थिंक सो सेल भी कुछ मौजूद थी, सेल में भी कुछ कपड़े वगैरह मौजूद थे। और सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि रीज़नेबल थे, और ये जो है कुछ स्लीव्स डिज़ाइन मुझे पसंद आए थे। और यहाँ मुदस्सिर अपनी कुछ शॉपिंग कर रहे हैं अपनी ड्रेस शर्ट वगैरह के लिए, लेकिन यहाँ हम आ गए थे गुल अहमद, और ये शॉपिंग है गुल अहमद से। मैंने वहाँ बस अंदर ही जाके बनाई थी, तो काफ़ी सारी चीज़ें मुदस्सिर ने ली थी। तो आगे आप देखेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी चीज़ किस प्राइस में ली है। पहले जो मैंने प्राइस बताया वो उसके रियल प्राइस बताए थे, और बाद में जो है उसके ऊपर जो ऑफ़ है वो मैंने आपको बता दिया है कि कितना ऑफ़ है। साथ में ये बेबीज़ की कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी थी बनिस्बत ये के बाबा के। और ये देखें मुदब्बे का कुछ ऐसा काम था, उसको हर जगह से पकड़ के लाना पड़ रहा था कि ऐसा ना हो फिर वो दरवाजे से बाहर भी जा रहे थे। और गुल अहमद की कलेक्शन के ऊपर तो खैर मेरी इतनी तवज्जो नहीं थी, सिर्फ इतनी थी कि आप लोग वीडियो में देख लें कि क्या कलेक्शन आई हुई है। बाकी मुझे अलकरम की अच्छी लगी थी। और ये मुदब्बिर को कॉइन्स बहुत ज़्यादा पसंद आ चुके हैं। एक्चुअली नाइजीरिया में कॉइन्स का इतना कुछ काम नहीं होता, कुछ न्यू कॉइन्स अभी आए भी हैं तो वो यूज़ नहीं होते हैं। तो मुदब्बिर जो है यहाँ पे जो है सारे कॉइन्स ही लेके घूमते रहते हैं। और ये बात है कि गुल अहमद के अंदर जो स्टिच ड्रेस थे उनकी प्राइस भी मुझे बहुत रिजनेबल लगे थे, और उनकी स्टिचिंग भी बहुत अच्छी थी। 3500 या 4500 के जो स्टिचिंग क्लोथ मौजूद थे, और पूरे 3 पीस थे। लेकिन मैंने अभी नहीं लिया था क्योंकि मेरे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके थे कपड़े, तो बस मैंने कुछ ऐसे ही वीडियोस बना ली। आप सोचेंगे मैंने इसके प्राइस टैग्स नहीं दिखाए, तो अस्सलाम मुझे वालेकुम, ऐसा लगा कैसे था हैं कि आप लोग। शायद ये उम्मीद है खैरियत वीडियो से नहीं होंगे। है। तो चले, मैं सोच रही थी कि आज हम गए थे अलकरम और गुल अहमद की फैक्ट्री आउटलेट, जहाँ से ज़्यादा शॉपिंग करनी थी मुदस्सिर की, और मैंने भी कुछ शॉपिंग की थी। तो चले मैं आपको दिखा देती हूँ साथ साथ कि मुदस्सिर ने क्या बाई किया। तो मुदस्सिर ने एक बाई की थी ये जीन्स, उसके अलावा उन्होंने ये एक और जीन्स बाई की थी, और ये जो लास्ट में है ये है कॉटन जीन्स, और प्राइस बहुत ही रीज़नेबल थे। कॉटन जीन्स की प्राइस आई थिंक सो 850 है शायद, सॉरी 1400 है कॉटन जीन्स की। और इसके अलावा जो है इनकी जो प्राइस है वो 1995 यानी कि 2000। और इसके अलावा इसकी प्राइस भी अराउंड 2000 है, लेकिन आई थिंक ये सेल में मौजूद थी, तो सेल की वजह से ये हमें पड़ी थी 1200 की। और दूसरी वाली भी हमें सेल की वजह से आई थिंक सो 1200 की पड़ी थी ये, डेफिनेटली। और ये जो है ये आई थिंक 1400 की ही है। तो काफ़ी स्टफ़ बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात यह है कि स्टफ़ बहुत अच्छा है, और इसी प्राइस में अगर आप कहीं और से लेंगे तो उसका स्टफ़ इतना अच्छा नहीं होता। ये हमने ली थी गुल अहमद से, और ये जो कॉटन जीन्स है ये जो है एक्सपोर्ट क्वालिटी है और काफ़ी अच्छी है। अगर आप पहनते हैं तो आप ज़रूर इसको एक बार ट्राई कीजिएगा। साथ साथ मैंने सोचा कि मैं टैग भी रिमूव कर दूं, ताकि ये रेडी टू वियर हो, मुदस्सिर को जब भी पहननी हो तो बस आयरन करें और दे दें। और ये पहली बार मुदस्सिर ने कुछ थोड़ी बहुत शौकीन कुछ ले लिया है, लेकिन इसमें है क्लोथ वगैरह सब लगा हुआ है। तो चलें देखते हैं उन पर कैसी लगती है ये। और साथ ही है ये मेरा शरारती बेटा, जो कि अभी गया था नीचे ताकि मैं शर्ट्स वगैरह रख दूं, और बस इसकी शरारतें चल रही हैं। ये देखें। और ड्रेस शर्ट में मुदस्सिर ने ली थी ये,
एक जो कि ली थी गुल अहमद से, जो कि है तकरीबन 2250 की, लेकिन सेल की वजह से हमें ये पड़ी थी 980 की। बहुत ही प्यारा प्रिंट है इसका। इसके अलावा मुदस्सिर ने ये ली है एक लाइनिंग शर्ट ब्लू में, और इसके प्राइस में बता। और जनाब ये शर्ट है, आई थिंक 6500 की, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि हमने इतनी महंगी ली है ये। इसके भी कोई ना कोई सेल प्राइस होंगे ही, बाकी मुझे कंफर्म नहीं है। अच्छा जी, ये है वो, ओके ब्लैक गोल्ड में देख रही थी कि एक एक्सपेंसिव शर्ट है। इसके अलावा ये ब्लू के अंदर चेकर्ड ली थी। मतलब मुसलसल तंग कर रहे हैं, तो बस मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ। आई थिंक ये भी 6500 की है, और इसकी भी कलेक्शन नेम है ब्लैक गोल्ड, और ये भी है गुल अहमद से। साथ ही एक ये शर्ट ली है ब्लैक गोल्ड की, लेकिन इसके प्राइस 6000 नहीं है, आई थिंक 4950 है, बट ओके। और ये ली है मुदस्सिर ने टी शर्ट, जो कि है अलकलम की, और जो कि है 1490 की। और ये है अलकलम की, और इसकी प्राइस है 1290। और ये भी है अलकलम की, और इसके प्राइस है 1190। और आप देखेंगे ये प्रिंट नहीं है, बल्कि ये एम्बोजिंग टाइप वर्क है कुछ। ये भी अलकलम का ही आर्टिकल है, जो कि है 1390 का। और जनाब मुझे ये बहुत अच्छा आर्टिकल लगा अलकलम का, और ये शर्ट है 1950 की। और ये मैंने अभी ब्लैक गोल्ड के उसमें देखा है, तो इसमें देखें ये भी आई हैं साथ में। और एक शर्ट ये ली है, जो कि है 1490 की, और इसमें भी कुछ ऐसे ही प्रिंट हुआ है। और ये है मेरा बेटा, जो बिल्कुल मुझे वीडियोस नहीं बनाने देता। ये है अलकलम की ही उसी जैसी शर्ट है, बस कलर चेंज है, और ये भी है 950 का की। तो फाइनली ये है मुदस्सिर की शॉपिंग। तो चलें फिर आपसे फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़। जनाब मैंने जो है चेक किया है बिल, क्योंकि मेरा ये था कि इतनी महंगी शर्ट्स हमने नहीं ली होंगी, तो ऑलमोस्ट मैंने ये चेक किया है। तो 70% ऑफ पे तो नहीं, लेकिन कुछ शर्ट 40% पे, कुछ 30% पे, और कुछ 50% ऑफ के ऊपर मिली हैं। जैसे कि ब्लैक गोल्ड है, वो तकरीबन 6500 रुपये की शर्ट है, तो वो हमें तकरीबन 2800 की ऐसे कुछ पड़ी है। तो अगर आप भी लेना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो हमने ये ली थी कायदाबाद की फैक्ट्री आउटलेट से। तो अगर आप चाहते हैं तो बस आप भी विज़िट कीजिए और इन्जॉय कीजिए, और दुआओं में याद रखिए, और हमारे हक़ में बेहतरी के लिए हमेशा दुआ कीजिए। कहते हैं लोग ये नहीं दिखाते, क्योंकि कहा जाता है कि नज़र लग जाती है, लेकिन मेरा एक ईमान है कि नज़र लग जाती है, बेशक लग जाती है, लेकिन अगर आप किसी अच्छे काम के लिए कोई काम करें तो नज़र नहीं लगती, और अगर लग भी जाती है तो अल्लाह ताला से आप दुआ करें तो वो दूर भी हो जाती है। तो बस हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़।